तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये एनसीईआरटी की क्लास 9 की एक्सरसाइज है नंबर सिस्टम की। पहला क्वेश्चन है इसमें, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। बहुत सरल है। देखिए 3.765 किन दो नंबरों के बीच में ये आता है, तो नेचुरल सी बात है कि अगर आप इसको नोटिस करो 3 और 4 के बीच में आता है। तो इसको हम जब 3 और 4 के बीच में लिखेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको 10 भागों में, बराबर भागों में बांटना होगा, 10 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9 एंड देन ये बड़ा लेते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9। इस तरीके से ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 3 पॉइंट के बाद क्या 7, तो ये यहाँ आ गया और उसके आगे 6.5, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो आगे का नंबर होगा वो 3.7 और 3.8 के बीच में होगा। तो अगला हम जो बनाएंगे वो 3.7 और 3.8 के बीच में बनाएंगे और इसमें जो इक्वल पार्ट्स हैं 10 वो हम यहाँ पे भी बनाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 3.7 तो है, उसके आगे क्या आएगा 1 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 और 3.79। इस तरीके से आपका ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 76 है और 76 ये आ गया, 3.76 ये आ गया, उसके आगे 5 है, तो कहीं ना कहीं जो नंबर होगा अब अगला जो पूरा आगे का होगा वो इन दोनों के बीच में होगा। यानी इस ये जो 765 है वो 3.76 से तो ज्यादा है लेकिन 3.77 से कम है। तो अब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन और बनाएंगे जो कि 3.76 और 3.77 के बीच में बनेगी। रूल वही रहेगा सेम, यहाँ पे भी हम इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये ध्यान रखना 10 इक्वल पार्ट डिवाइड करना है आपको हर बार। और अब हम करेंगे 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 और बाद में आ जाएगा 3.769, बाद में है वो। अब देखिए 3.765 क्या ये है, जो ये है यहीं पे आप इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करके दिखाएंगे। मैग्नीफाई करने का मतलब ये होता है कि देखिए मैं इसको सही से लिख दे रहा हूं, और इसको थोड़ा कर देता हूं बड़ा करके। ये देखो मैग्निफिकेशन लेंस होता है ना, उसमें हमें कोई चीज बड़ी होगी दिखाई पड़ती है, तो मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया। इससे क्या मालूम पड़ा, इससे मालूम ये पड़ गया कि देखिए जो नंबर हम दिखाना चाह रहे थे नंबर लाइन पे वो ये आ गया। तो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड होता है। सक्सेसिव मतलब क्रम से, एक एक करके। तो हमने एक एक करके क्रम से दिखाया कि किस प्रकार से हम नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये डेसिमल के 3 प्लेस तक है, तो ऐसे निकालने के लिए हमें ये सक्सेसिव मेथड अपनाना पड़ता है। क्योंकि डेसिमल के अगर सिंगल प्लेस तक होता तो एक ही बार में आ जाता है, लेकिन अब ज़्यादा प्लेस है तो फिर कोई भी स्केल हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि वो डेसिमल के 2 या 3 प्लेस तक सही से एक्यूरेटली मेजर कर पाए। तो उसको बताने के लिए फिर यही तरीका होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, मात्र 2 क्वेश्चन है इसमें और उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज छोटी होती हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पे होती है, इन कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हैं।
अब सेकंड वाला है, इसमें आपको 4.26 के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ, 4.2626। हमने यहाँ पे केवल डेसिमल के 4 प्लेस तक लिखा है, क्योंकि यहाँ पूछा ही गया है 4 डेसिमल तक, तो हमने सिर्फ डेसिमल के 4 डेसिमल तक, डेसिमल के आगे 4 प्लेस ले ली है डिजिट्स की। अब यहाँ भी देखो ये 4 है और आगे 26 है, तो जायज बात है कि ये 4 और 5 के बीच में होगा, ये 4 और ये 5, और इसके बीच में हम 10 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन थोड़ा आगे बढ़ा के ये हो गया आपका 10। अब यहाँ पे 4.1 है, ये 4.2 है, ये 4.3 है, ये 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। 4.2 देखो ये आ रहा है, और 4.6 जो होगा 26 वो कहीं ना कहीं 4.2 और 4.3 के बीच में होगा, ये ध्यान रखना बात को। अब हम जो नेक्स्ट बनाएंगे वो लेंगे 4.2 और 4.3 के बीच में, सेम वही 10 इक्वल पार्ट्स। अब देखिए यहाँ पे 4 डेसिमल तक है, तो जायज बात है हमें थोड़ा सा एक लाइन और पड़ जाएगी, जैसे हमने पहले सवाल में किया था 3 डेसिमल तक। अब यहाँ हो जाएगा 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29, उसके बाद वही लास्ट। आप देखिए 4.26 कहाँ है, 4.26 ये है, तो आगे है 4.262, तो निश्चित रूप से वो 4.26 और 4.27 के बीच में ही वो अपने आप को देखने को मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फिर बनाएंगे, जो बनाएंगे 4.26 और 4.27 के बीच में। अगेन 10 इक्वल पार्ट्स बिल्कुल सेम है, कोई अलग से कुछ नहीं है, 10 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे हो जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269। अब यहाँ पे देखिए 262 ये आ गया, और इसके आगे 6 है, तो निश्चित रूप से इससे तो बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो वो नंबर कहीं ना कहीं जो आएगा वो इसके बीच में रहेगा। तो अब हम बनाएंगे 4.262 और 4.263 के बीच में। सेम यहाँ पे भी हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम निकालेंगे तो लिखेंगे 4.2621 4.2622 4.263 4.262 4.262 4.2626, फिर है 4.2627 4.2628, और लास्ट में आ जाता है 4.2629। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो ये था 4.2626। ये तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो इसके अंदर दिखाया में लेंस में थोड़ा बड़ा दिखा दिया, यानी कि ये हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 की। बाय बाय।